अलेक्जेंडर द ग्रेट एक ऐसा इंसान जो पूरी दुनिया जीतने का सपना देखता था, जो पूरी ज़िंदगी एक भी युद्ध नहीं हारा, जिसे आज भी विश्व विजेता के रूप से याद किया जाता है, जिसे हम भारतीय सिकंदर नाम से जानते हैं। आज हम इसी सिकंदर के बारे में 20 ऐसे फैक्ट जानेंगे जो शायद ही हमें पता हो। फैक्ट नंबर 1, अलेक्जेंडर का जन्म 356 ख्रीष्टपूर्व में ग्रीस के शहर पेला में हुआ था और उनके पिता के नाम फिलिप II ऑफ मैसेडोन था। उनके माता के नाम ओलंपियस था। फैक्ट नंबर 2, अलेक्जेंडर नाम ग्रीक भाषा के 2 शब्द को मिला के बना है। पहला शब्द है एलेक्सिन, जिसका मतलब है डिफेंड, और दूसरा शब्द है एंड्रास, जिसका मतलब है मैन। तो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ डिफेंडर ऑफ मैन, यानी मानवता का रक्षक। फैक्ट नंबर 3, अलेक्जेंडर को प्राचीन दुनिया के अब तक के सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता है। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया के शासक थे, इसलिए उन्हें अलेक्जेंडर III ऑफ मैसेडोनियन नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 4, इस्लाम धर्म की पवित्र किताब अल कुरान में एक बादशाह जो अल-कर्नैन की कहानी है। बहुत सारे स्कॉलर्स के मानना है कि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की ही कहानी है। फैक्ट नंबर 5, अलेक्जेंडर की 3 बीबियाँ थे। पहली बीबी के नाम रक्सेना, दूसरी बीबी के नाम स्टेटेरा और तीसरी बीबी के नाम पेरासेटिस था। अलेक्जेंडर अपनी पहली वाइफ रक्सेना से जब मिले थे तब वो लव एट फर्स्ट साइट था और बाद में उनसे शादी भी कर ली थी। फैक्ट नंबर 6, उसकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज आज भी दुनिया भर के मिलिट्री स्कूलों में पढ़ाया जाता है। अलेक्जेंडर की साम्राज्य ग्रीस से लेकर भारत तक कुल 20 मिलियन स्क्वायर माइल्स थी। फैक्ट नंबर 7, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के महान फिलोसोफर एरिस्टोटल का स्टूडेंट्स थे। जब अलेक्जेंडर 13 साल के थे तब उनके पिता फिलिप ने उनके पढ़ाई के लिए एरिस्टोटल को चुना था। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया और जब वो 16 साल के हुए थे तब उनके पिता की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद अलेक्जेंडर मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठे थे। एरिस्टोटल ने उन्हें फिलोसॉफी, लॉजिक, रिलीजियन और मोरल्स की शिक्षा दी थी। फैक्ट नंबर 8, अलेक्जेंडर की हेट्रोक्रोमिया इंडिराम नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से उनकी दोनों आंखों की कलर अलग अलग था। फैक्ट नंबर 9, अलेक्जेंडर की सेक्सुअलिटी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सीज है। कुछ हिस्टोरियंस उन्हें बाइसेक्सुअल भी बताते हैं। फैक्ट नंबर 10, अलेक्जेंडर दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद वो अपने नाम से एक शहर बनाकर अपने जीत की जश्न मनाता था। दुनिया के लगभग 70 शहरों को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम रखा था। फैक्ट नंबर 11, ग्रीक हिस्टोरियन प्लूटार्च अपने किताब लिप्स ऑफ द नोबेल ग्रीसियंस एंड रोमांस में लिखते हैं, अलेक्जेंडर के शरीर से बहुत ज़्यादा खुशबू निकलते थे। उनके शरीर से इतनी अच्छा खुशबू आते थे कि वो उनकी कपड़ों को भी सुगंधित रखता था। फैक्ट नंबर 12, अलेक्जेंडर को सबसे ज़्यादा कांटे की टक्कर भारत के राजा पुरु ने दी थी। ग्रीक हिस्टोरियन ने राजा पुरु को पोरस नाम दिया था। सिकंदर का सेना जब भारत हमले के लिए आए थे तो पुरु ने उनके मन में इतना ज़्यादा खौफ पैदा कर दिया और उनको भारत से भागने के लिए मजबूर कर दिए थे। फैक्ट नंबर 13, अलेक्जेंडर के पास बिसुफिलियस नाम का एक घोड़ा था जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब अलेक्जेंडर भारत आए थे तब उनके घोड़े की मृत्यु हो गई थी। अलेक्जेंडर ने पंजाब के झेलम नदी के किनारे 2 शहर बनाए थे। उनमें से एक शहर का नाम वो अपने घोड़े के नाम से बिसुफिलियस रख दिए थे। फैक्ट नंबर 14, पर्सी पर फतह हासिल करने के बाद अलेक्जेंडर ने सोचा अगर वो पर्शियन लोगों की तरह दिखेगा तो उसको यह बादशाहियत कायम करने में आसानी होगी और वो यहाँ के लोगों से ज़्यादा मिलजुल कर रह पाएगा, और इसीलिए वो पर्शियन राजाओं के पहनावों को अपना लिया और काफ़ी सारा पर्शियन लोगों को भी अपने मिलिट्री में शामिल करना शुरू कर दिया। फैक्ट नंबर 15, 323 ख्रीष्टपूर्व में अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। बेबीलोन यही शहर है जिसे अलेक्जेंडर अपना कैपिटल बनाना चाहते थे। फैक्ट नंबर 16, अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे, हेरेक्लिस और अलेक्जेंडर IV। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद दोनों को हत्या कर दी गई थी। फैक्ट नंबर 17, अलेक्जेंडर की मृत्यु अब तक एक रहस्य है। उन्होंने महज 32 साल की उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि उनको जहर दे के मारा गया है और कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि मलेरिया से उनकी मृत्यु हुई थी और कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा दारू पीते थे और इसी दारू के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। फैक्ट नंबर 18, अलेक्जेंडर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी।
लेकिन उनको कहाँ दफनाया जाए इसे लेके काफ़ी विवाद हुई थी, लेकिन आखिर में निर्णय लिया गया कि उनको इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया जाएगा। ये वही शहर है जिसको अलेक्जेंडर ने बनाया था और अपने नाम से इस शहर को नाम दिया था। फैक्ट नंबर 19, अलेक्जेंडर के मरने के बाद अलेक्जेंडर की बॉडी को एक पत्थर की ताबूत में रखा गया था और इस ताबूत को शहद से भर दिया गया था ताकि उनकी बॉडी को सड़ने से बचाया जा सके, और इसके बाद इनको इजिप्ट लाया गया था। फैक्ट नंबर 20, इजिप्ट की अलेक्जेंड्रिया में अलेक्जेंडर की कब्र थी। उनकी मृत्यु के 6 साल तक उनकी कब्र दुनिया के लोगों के लिए तीर्थ स्थान रही है और उनकी कब्र को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन एक दिन अचानक उनकी कब्र कोई गायब हो गई और उनकी कब्र किसने और क्यों चुराई और आज उनकी कब्र कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। ये आज तक की एक रहस्य है। गाइज, ये वीडियो हमारा चैनल की फर्स्ट वीडियो है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस वीडियो की लाइक टारगेट 1000 रखते हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग पूरा कर दोगे।